गुरु भगवान की जय, रामचंद्र महाराज की। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहिनी काम। तिनके हृदय कमल महु, करो सदा विश्राम। करु वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करु वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है कष्टी भंवर में बड़ी डगमगाती, है कष्टी भंवर में बड़ी डगमगाती। भव से पुका मुझको दिखा दो किनारा। करो वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, जटाओं में गंगा सुहाए। माथे पे सुंदर शशि जगमगाए, माथे पे सुंदर शशि जगमगाए। गले सर्पमाला बड़ी शोभा पाए, गले सर्पमाला बड़ी शोभा पाए। है शमशान देवा शंभु तुम्हारा, है शमशान देवा शंभु तुम्हारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूँ वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जगत को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते, जगत को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते। सब जहर पी सबका अमृत पिलाते, सब जहर पी सबका अमृत पिलाते। तभी तो महादेव भोले कहाते, तभी तो महादेव भोले कहाते। कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा, कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा। मेरे सपनों में करो लो सहारा। करो वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो। मेरी वाणी में शंभु चमत्कार भर दो, मेरी वाणी में शंभु चमत्कार भर दो। मुझको प्रभु बस यही एक वर दो, मुझको प्रभु बस यही एक वर दो। मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा, मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूँ वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा।
भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जिनर अरुणार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरा। जस तुम्हारे मानस विमल, हंसन जीहा जासो। मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसौ हियतासु। राम बसौ हियतासु। चलहु बेग सुन गुरु वचन, भलउ नाथ सिर नाई। भूपति गवने भवन तब, तो तन वास देवाई। राजा सबर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफलित राज हिरानी, मनहु सिकन सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। ले परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावई छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बारई बार भूप पर बरनी। वही प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र वर आशीष देता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, करो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। 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 जाचक लिए हंकारी, दीन निछावर कोटि विधि। चिरजीव सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। चक्रवर्ती दशरथ के। उपस्थित आपने सिद्धविंद प्रसंग श्रवण कर रहे हैं कि भगवान श्री राम जी की पत्रिका आई है। और देखिए महाराज दशरथ भगवान के इस नाम रूप गुण धाम कृत्य सभी को बार बार हेतु ढूंढ रहे हैं। कभी दूतों के मुख से, कभी सेवक के मुख से, कभी कुसुम भगवान के गुणों को गा करके सुना करके हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। क्यों ना हो, भगवान की कथा मन की व्यथा से मुक्त करती है। भगवान के भजन जीवन के बंधन से मुक्त करते हैं। भगवान का चिंतन जगत की चिंताओं से मुक्त करता है। और सब भगवान कहते हैं कि जो मेरे गुणों को गाता है, मेरे गुणों को गा गा करके अपने अंतःकरण से अनुराग सब निकाल लेता है। और मेरे गुणों को गा करके, सुन करके, सुना करके जिसकी वाणी गदगद हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, वो मेरा परम प्रिय सेवक है। सोई सेवक मम प्रियतम सोही, मम अनुशासन माने जोई। यद्यपि भगवान के सेवा भक्ति के लिए भरत जी महाराज ने भी कह दिया, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। लेकिन जो सेवक भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान उसका अत्यंत हर प्रकार से दैहिक, दैविक, भौतिक सभी दुखों को सब अपने हाथों में ले लेते हैं। जिस प्रकार से सुग्रीव को कह दिया
कि सका सोच त्यागो बोल बोरे सब विधि घटम कांज में तोरे। आज महाराज दशरथ, आज वो पुण्य की राशि है, बड़भागी है। समवेद शास्त्रों में कह दिया कि सुकृति तुम के सुकृति तुम समान जग माही, भयहु न है को नहीं नाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के राजन राम सरित सुत जाके। बहुत बड़े पुण्य किए तुमने महाराज दशरथ, तुम पुण्य के कमाए हुए, तुम्हारे पास पुण्य की बहुत जमा राशि है। तुम्हारे सुकृत, तुम्हारे पुण्य इतने इतने भारी, इतने कि भगवान को स्वयं अपने पुत्र के रूप में प्राप्त, भगवान को स्वयं अपने पुत्र के रूप में मांग लिया। और आज शास्त्र भी यही कहते हैं कि महाराज तुम पुण्य की राशि हो। दशरथ जी महाराज के लिए तो सभी संतों ने कह दिया कि भरत, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ के समान कोई हुआ है न होगा न कोई है। और वही महाराज दशरथ आज बार बार भगवान की वो सुंदर पत्रिका को पढ़ते हैं। सब अपने अंतःकरण के अनुराग को कभी वचनों के माध्यम से, कभी वो अपनी दीनता के माध्यम से, कभी वो आंखों में अश्रुपात के माध्यम से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। के जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ पुण्य की राशि है। जिसका प्रारब्ध इतना सुंदर हो, उसका वर्तमान क्यों ना सुंदर हो। महाराज मनु के रूप में कितना यज्ञ किया, कितना तप किया, कितना तीर्थाटन किया, कितना संतों का संग लिया। बार बार देवता कहे मांगो क्या मांगते हो, सभी के सभी भगवान शंकर महेश पूछते हैं, लेकिन महाराज तो एक ही बात कहते हैं, और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई। सब साधन करे सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दर्श जल धर अभिलाषी। हे महामुनि, मेरे पुत्र को लेकर के तो जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखिए, जो पिता की आत्मा है ना, वो तुम्हारे साथ ही जा रही है। पिता की आत्मा तुम्हारे साथ जा रही है। आज प्रभु का संदेशा आया है। आज प्रभु के संदेशों को लेकर के महाराज गदगद है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में जाके। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महामुनि वशिष्ठ के सम्मुख आकर के महामुनि वशिष्ठ को मालूम हो रहा है, पत्रिका आई है, वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। देखिए, महाराज दशरथ का प्रसंग हमें ये संदेश देता है कि जिस घर का गृह स्वामी सुकृत की राशि होगा, जिस ग्रह का गृह स्वामी पुण्य को कमाने के लिए केवल मात्र धर्म का ही मार्ग लेगा, तो उसके पुत्र और पुत्रवधू कैसे होंगे। उसके पुत्र के लिए कह दिया कि वीर विनीत धर्म व्रतधारी। सब महाराजा दशरथ धर्म का आचरण करने वाले हैं, तो पुत्र भी धर्म का आचरण करने वाले हैं। चाहे भरत को देख लो, चाहे शत्रुघ्न जी महाराज को देख लो, और चाहे लक्ष्मण जी को देख लो, चाहे राम जी को देख लो। राम जी तो धर्म की रक्षा करने के लिए चलो अवतरित हुए हैं, लेकिन धर्म का पालन करने वाले लक्ष्मण जी महाराज ने, भगवान श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण मैं नहीं चाहता कि तू मेरे साथ में वन के गहन कष्टों को सहन कर। पुरानी दिल्ली जंक्शन। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। जो बन जाओ तुम्हारे साथा, हो यही सब विधि अवध अनाथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। संदेश दे रही है कथा कि जिसका गृह स्वामी पुण्यों को और धर्म के आचरण पर चलने वाला होगा, उसका परिवार भी ये देख करके कि वास्तव में ही हमारे पिता, हमारे पितामह सभी के संग तो धर्म का आचरण करने के लिए एक संदेश देते आए हैं, तो उनके पुत्र भी कैसे, यहाँ पर कहना है वीर यानी कि व्रतधारी, धर्म का आचरण करने वाले। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मेरे भाई, एक पिता का मेरे बन जाने का दुख है, चौथे पन में है। और राम जी सोचते थे मेरा लक्ष्मण मेरा छोटा भाई क्यों जंगल के कष्टों को सहे और घर में रहे, और घर में रह करके अयोध्या का देखभाल कर। जहाँ राम जी ने अपने धर्म का निर्वाह किया, तो वहाँ लक्ष्मण जी ने भी अपने धर्म का निर्वाह कर दिया। कहने लगे, प्रभु मेरे सभाई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। और माता सुमित्रा ने कहा क्या क्या कहा, माता सुमित्रा ने भी धर्म का पाठ पढ़ाया। देख, कोई दूसरा हेतु मत जान, तुम्हारे भाग राम बन जाई। माता ने क्या धर्म का निर्वाह किया, कोई हेतु नहीं है, तो ये समझ कि तेरे भाग्यों में राम पिता और सीता माता जानकी माँ है, और उनकी सेवा करने का सौभाग्य तुझे मिला है, इसलिए तू ये जान, यही के मात्र धर्म का वर्ग मेरे सभी एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी। प्रभु माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ तो आप ही हो मेरे, फिर मैं किसका ख्याल करूंगा। मैं तो ख्याल केवल मात्र अपने प्रभु का ही ख्याल करूंगा। और वन में जाना पड़ा। भरत जी महाराज के धर्म का निर्वाह देखिए, भरत जी महाराज ने क्या कह दिया, सब संपत्ति रघुपति की आही। और भरत जी महाराज को तो यहाँ तक धर्म का निर्वाह कर दिया, जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी भरत को। धर्म की धुरी को स्थापित करने के लिए भरत तुम धराधाम पर आए हो, तुम धराधाम पर आए हो। भरत जी महाराज अपने धर्म पर आरूढ़ है। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए, छोटा भाई बड़े भाई के लिए
और शत्रुघ्न जी महाराज के तो लिख दिया, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी। भरत जी महाराज धर्म के प्राय हैं, तो शत्रुघ्न जी महाराज भी धर्म के प्राय हैं। इसलिए शास्त्र में आज घोषणा कर दी, जो धर्म के आचरण को लेने वाले महाराज दशरथ हो, जिसके जैसे हो, वो धर्म के आचरण करने वाले हो। जिसने अपना जन्म का हेतु बनाया तो राम जी को बना लिया, और अपने मरण का हेतु बनाया तब राम जी को ले लिया। तो उसके पुत्र भी कैसे हो गए? धर्म का आचरण करने वाले, व्रतधारी होंगे, नियम करने वाले होंगे। आदेश मिल चुका है कि सभी के सभी नगाड़े बजाओ, सभी के सभी तैयारियां करो, अपने अपने वाहन सजाओ। चलो बेग सुन गुण वचन, भले नाथ सिर नाई, भूपति गवने भवन तब दूतन वास दिवाई। महामुनि वशिष्ठ ने आज्ञा दे दी है कि राजन विलंब मत कीजिए, क्योंकि यही इस घड़ी के लिए नक्षत्र वार तिथि पलक पावड़े बिछाने के लिए ललायित थे कि कब प्रभु सीता जी का वरण करेंगे और कब हम अपने अपने घरों में तिथि वार ग्रह जो भी है उनके साथ में नक्षत्र, ये सभी के सभी में उसी सुंदर घड़ी में, उस घड़ी में आकर के सो बैठ जाएंगे। तो आज आदेश मिल चुका है गुरुदेव का, तैयारा हो रही है। राजा सब रानी वास बुलाई, जनक पत्रिका वाच सुनाई। क्या कमाल है महाराज, अब फिर हेतु मिल गया भगवान की पत्रिका को गाने का। कभी दूतों से पूछते हैं, बता मेरे पुत्रों को कैसे जाना, देख ऐसे वेशभूषा में थे। हाँ महाराज जानते हैं। अरे उनके चमत्कार को कौन नहीं जानता महाराज, सभी जानते हैं। कौन सी चमत्कार? अरे महाराज, गौतम नारी शाप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान दहि तिज पद दीना। और फिर क्या किया? अग्नि बाण से स्वभाव को धधकाता रहा, मारीच को बिना फर का बाण मारा। कौन नहीं जानता आपके पुत्रों को? अरे गुरुदेव के मक की रखवाली के लिए चले थे ना, हम जानते हैं, हम जानते हैं। और भगवान के गुणों को, चरित्र को, प्रभाव को सुन करके महाराज गदगद हो गए। हाथ में पत्रिका लेकर के बार बार जो भी कोई कहता है कि तुम्हें पता है पत्रिका आई है, सुनाते हैं। अब फिर हेतु मिल गया भगवान के गुणों को सुनाने का। सम भगवान के गुण गा रहे हैं और सुनने वाले हैं सारा रनिवास। रानियां रनिवास को बुलाया, जनक जी महाराज की पत्रिका को बात करके सुनाया। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। जो पत्रिका में लिखा था कि महाराज जनक की एक प्रतिज्ञा थी, त्रिभुवन जय समेत विदेही, कि तीनों लोकों में जय के साथ साथ सीता जी इसका वर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से पत्रिका को बात करके और दूसरे अन्य कारण कि विवाह हेतु आपका सादर आमंत्रण है, और जो दूतों ने बताया था उसको सुनाने लगे। अब भगवान की कथा सुना रहे हमारा दशरथ, और सारा रनिवास जो है ना कथा को सुन रहा है। और सुनने वाले के अंतःकरण में सुन करके क्या हो रहा है? हर्षानी, हर्ष हो रहा है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। रामचरित गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा।
रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, सुनते ही सीता कर दुख पागा। भगवान शंकर कथा सुनते हैं तो हर्ष की अनुभूति होती है। और जब भगवान शंकर जी के मुख से माँ पार्वती कथा सुनती है तो वो भी यही कहती है, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। हे नाथ, भगवान के कथा को सुन करके मुझे अमित सुख की अनुभूति हो रही है। अमित सुख की सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। तो जो सुनने वाले हैं उनको अथाह सुख की अनुभूति हो रही है। भगवान की कथा में इतना आनंद है, लेकिन ये आनंद जब तक हम अपने अंतःकरण से नहीं ढूंढेंगे तब तक कोई कितना बड़े से बड़ा विद्वान, कितना बड़े से बड़ा संत क्यों ना कहने वाला हो, सुख नहीं मिल सकता श्रवण से। होना ये चाहिए कि कथा को सुन करके सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, मन एक लई और एक रसी हो जाए। जब मन हमारा एक लई एक रसी हो जाएगा ना, तो साधु प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेता है जीव। संत प्रवृत्ति को, साधु प्रवृत्ति है ये एक लई एक रसी होना। और इसी के मूल में है कि जब भगवान का भजनानंदी श्रवणानंदी बन करके इस परमार्थ पर चलते हैं, पुण्य को कमाते हैं, तो भगवान सब उसके दुखों को, कष्टों को अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। आज महाराज दशरथ बार बार रनिवास को सुना रहे हैं, और रनिवास को जब सुनाने लगे तो राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बात सुनाई, सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूख बखानी। सारे के सारे जो प्रभाव थे ना, विश्वामित्र लेके के गए यज्ञ की रखवाली की, किस किस को भगवान ने कैसे कैसे मुक्त किया, ये सारे चमत्कार, फिर आगे जाकर के जनकपुर में भगवान के प्रभाव, उन सबों को महाराज सुना रहे हैं। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मन सिखन सुनी बारद बानी, मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। जैसे बादलों की मेघ की गर्जना सुनकर के मोरनी आनंदित होती है, वैसे ही भगवान के गुण नाम रूप चरित्र प्रभाव लीलाओं को सुनकर के माताएं प्रसन्न हो रही है। लेकिन महाराज एक ही बात कहते हैं, मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। लेकिन महाराज कहते हैं कि हे रानी, महारानी, ये सारे का सारा किसका दिया हुआ है? ये गुरुदेव विश्वामित्र का दिया हुआ है। मार्ग जात भयावन भारी, केहि विदितात तार का मारी। मार्ग जात भयावन भारी, केहि विदितात तार का मारे। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईश अनेक करवर टारी। मख रखवारी करी दो भाई, मख रखवारी करी दो भाई। गुरु प्रसाद सब बेत्या आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी तब महिदेव बुलाए। जब इच्छा से अधिक भगवान दे दे
तो ना वचनों का ऐसा प्रयोग करो, ना किसी प्रकार से ऐसा कृत्य करो कि कहीं ऐसा हो जाए कि अभिमान आपके सिर बोलने लग जाए। यहाँ पर सारे बड़ाई कर रहे हैं, महाराज तुम्हारे पुण्य के काम आ गए। ऐसा ही होता ना, जब परमेश्वर की कृपा मिले और जब अथाह कुछ सुख संपत्ति वैदेवी आ जाए, तो उसमें वचनों को या किसी प्रकार से कृत्यों के माध्यम से कोई ऐसा काम नहीं टपकना चाहिए, विनम्रता झलकनी चाहिए। और यही विनम्रता महाराज दशरथ के पास में। कितनी बड़ाई कह दी सबने, सारे निवास ने कह दी, मामुनि ने कह दी, लेकिन महाराज दशरथ कहते हैं कि महारानी ये सब केवल मात्र गुरु विश्वामित्र का ही किया हुआ है, मुनि प्रसाद उन्हीं का दिया हुआ, उनका आशीर्वाद है। और फिर वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया था कि महाराज जो मुनि श्रेष्ठ आए हैं वो जितना कुछ दोगे उससे डबल करके दे देंगे, यानी कि बहुतायत में दे देंगे। संतों का ये लक्षण होता है संतों का कि जितना कुछ उनकी सेवा कुछ किसके माध्यम से जो उनको प्रश्न करता है उससे कहीं ज्यादा उनको झोली में डाल देते हैं वो। तो वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया था कि जो तुम्हें जो राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं सहर्ष करके उनको दे दो। तो कह दिया कि हे गुरुदेव सब कुछ आपका और विश्वामित्र जी का किया हुआ है। और यही कुछ परिस्थिति जब भगवान श्री राम आते हैं विवाह करने के बाद में भाइयों के साथ में, और फिर वधू भी साथ में है, 2 गए तो 4 हो गए, 4 गए तो 8 हो गए। तो तब जा करके कहती है राम जी को अपनी गोदी में बिठा लिया, माताएं लाड करने लगी, दुलार करने लगी। केकई भगवान श्री राम जी के ऊपर से अपने आँख का काजल लेकर के कानों को पीछे लगाने लग गई, नजर ना लगे मेरे राम को। और माता ये कह ले कि मारक जात भयावह भारी केवी तारका मारी। तू बता तूने कैसे तारका को मारा? ट्रेन का अगला स्टेशन। लेकिन उसके अपने बालक का और अपने बढ़ाई का ना प्रवाह करके क्या कह दिया, अरे ये तो सब गुरु का किया हुआ है। जो मंत्र ना देते, जो अपने साथ में तुमको शिक्षा ना देते, तो कहाँ पर ऐसा होता है? मार्ग जात भयावन भारी केहि विधि तात तारका मारी। और उसके प्रांत में मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी ईश अनेक करवरे डारी। मुनि के चरणों की तुमने सेवा की और फिर परमात्मा ने तुम्हारे सारे के सारे जितने भी दुख थे, जितने भी रुकावटें थी, सारे के सारे दूर कर दी। भक्ति तात अनु तम सुख मूला मिलहि जो संत होहि अनुकूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होहि अनुकूला। जीव और भक्ति के बीच में संत चाहिए। संत के जो कृपा है वही राम कृपा का प्रसाद दिला देती है। क्योंकि संत क्या करते हैं, संत भक्ति का मार्ग बताते हैं, भक्ति को पाने का साधन बताते हैं, और फिर इसको पता करके भगवान की कृपा का पात्र बना देते हैं। आज महाराज दशरथ पुण्य की राशि हो रहे हैं, सुकृत की राशि कहे जा रहे हैं। उनके प्रारब्ध में भी उनकी भगवान के प्रति जो व्रत धर्म तप था, आज वर्तमान में भी वही व्रत और तप या उनका धर्म आड़े आ रहा है। बार बार पत्रिका को वाचते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, और फिर यही कह करके कि गुरुदेव संत यही कृपा, इनकी कृपा थी जो आज ये सुख देखने को मिला है। और तुरंत निवास को कह करके अब बाहर आए हैं। धीरान आनंद समेता चले बेप्रवर आशीष देता। जय सिया राम, जय जय
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दान दिया। वेद शास्त्रों के जो उच्चारण करने वाले थे, परमार्थी थे, उन सभी विप्र श्रेष्ठों को दान दिया, क्योंकि विप्र श्रेष्ठ का धर्म है दान लेना। केवल तो उन्हीं, क्योंकि धर्म का अनुसरण करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, और उसके प्रांत में दान लेना और दान देना, यानी कि दान जो प्राप्त होता है उसको केवल मात्र इतना ही बचा करके रखना है कि जो उसका कार्य पूरा हो जाए, अन्यथा जो बचा हुआ फिर उसको धर्म में लगा देते हैं विप्र श्रेष्ठ। इसलिए क्या किया कि दान दिया, दान देने के प्रांत में फिर विप्र श्रेष्ठ ने क्या किया, आशीर्वाद दिया। क्योंकि जो परमार्थी होते हैं उनके नख से लेकर के शिखा तक उन्होंने सत्य को धारण किया होता है। हम किसी का वेद शास्त्र का जो पठन पाठन करने वाले होते हैं, जो परमार्थी होते हैं, जो धर्म का आचरण करने वाले होते हैं, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, हम आशीर्वाद इसीलिए लेते हैं कि उनके वाणी से जो भी वचन निकलेंगे वो हमें प्रसाद के रूप में मिलेंगे। और वो इसीलिए है कि उनके नख से लेकर के शिखा तक उन्होंने सत्य को धारण किया हुआ है। वाणी पर सत्य है, कर्मों में सत्य है, उनका बाह्य भी सत्य के साथ जीता है और उनका अंतःकरण भी सत्य के साथ जीता है। तो जब सत्य के साथ जो जीता है तो उसके साथ मुख से जो भी निकलेगा, सरस्वती महारानी बैठ करके उन वचनामृत को पूर्ण कर देती है। तो महाराज दशरथ ने विप्र श्रेष्ठ को प्रसन्न किया, और जब वो प्रसन्न हो गए तो महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। महाराज चक्रवर्ती सम्राट, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। धन धान्य वैभव संपदा तुम्हारे चारों तरफ आई रहे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और उसको लेकर के जाचक लिए हंकार, दीन निछावर कोटि विधि। अब ये तो जब बाहर आए तो वहां पर महाराज दशरथ की वृद्धावली गाने वाले और जो जाचक थे, जो महाराज दशरथ के यहाँ मुख्य द्वार पर आकर के उनकी बढ़ाई को गाने वाले, उनके परिवार के वंशावली गाने वाले भाट इत्यादि, और जो जाचक थे जो जिनका केवल मात्र जीवन इन्हीं महाराज के धन आदि से बीतता था, वो आ गए। उनको महाराज ने यथा योग्य धन धान्य दिया। धन जितना भी महाराज जो भी आए सबको दे दे, क्योंकि भगवान श्री राम जी के कृपा से, यानी परमात्मा की कृपा से जितनी भी सक्षमता होती है उसमें से यथा योग्य धर्म के लिए दे दिया जाए। तो जैसा सुख आज महाराज दशरथ को सामने है, वैसा ही सुख संसार के मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और अनेकों अनेक युग है, अनेकों अनेक युगों के अनेक अनेक स्वभाव रहे। तो यहाँ पर जितना सक्षमता होती है उसी के अनुसार व्यक्ति को धर्म करना चाहिए, धर्म में दान इत्यादि करना चाहिए। तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में जितने भी भिक्षु है बेचारे, उनको यथा योग्य समर्थमान होते हुए उनको दान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आपको और अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। ये धर्म है हमारा, संस्कृति है हमारी। वेद शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। जैसे महाराज दशरथ ने किया कि भाई भगवान की कृपा से धन दौलत मिली और उसको फिर किसी प्रकार से क्या किया, धर्म के लिए लगा दिया। तो जितने बाहर मुख्य महल के मुख्य द्वार पर भिक्षु आदि जो मांगने वाले थे, वो भाट इत्यादि वृद्धावली गाने वाले, उनको महाराज ने यथा योग्य धन धान्य खूब दिया। और उसको देख करके आज संत समुद्र जी महाराज कहते हैं कि चिरंजीवी हो सुखचार चक्रवर्ती दशरथ के। और यही कहने के महाराज दशरथ, हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, तुम्हारे चारों पुत्र चिरंजीव रहे, इसी प्रकार से उनके वैभवता प्राप्त हो,
तुम्हारी तीनों लोकों में जय जयकार होती रही, जय जयकार होती रही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे शिव 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 हरे हरे, हरे शिव 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 हरे हरे। जिनकर नाम लेत जग माही, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, सकल मंगल मूल नसाई, जासो नाम सुमरत एक बारा, जासो नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि बिंदु अपारा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम हो मुक्त हो ही श्रुति गावा, अधम मुक्त हो ही श्रुति गावा, जासु नाम बल शंकर कासे, जासु नाम बल शंकर कासे, देत सभई समगति अविनाशी, देत सभई समगति अविनाशी, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जाचक लिए हंकार दीन निछावर कोटि विधि, चिरजीव सदचार चक्रवर्ती दशरथ के। तो महाराज दशरथ को सभी संत समाज अपने वचन अमृत के माध्यम से आशीर्वचन दे रहे हैं। सभी के सभी पुत्रों को भी आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक यही प्रकार होता है जब हम सभी के सभी धर्म का अनुसरण करते हैं, पुण्य की प्राप्ति करते हैं, तो इन आशीर्वचनों के माध्यम से धन धान्य वैभव संपदा सभी कुछ लबालब आता है। तो आइए सबों को ही भगवान की कथा सुन करके संतों को और संतों के शरण में बैठ करके और अपने सदगुरु के चरणों में बैठ करके उसको ध्यान में ला करके उन्हीं के आशीर्वचन के माध्यम से इस लोक को परलोक को जन्म को सभी को ही पुण्य की प्राप्ति कराए। सेवा इतनी स्वीकार कीजिए और इन्हीं शब्दों के साथ कि जो चेतन के जड़ कर ही चैतन्य अस समर्थ गुणायक भजई जी चैतन्य भजई जी चैतन्य भजई बोले सच्चिदानंद जय हो।